अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे तहज्जुद की नमाज़ की। इसका टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इस टाइम दुआएं क्यों कबूल होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रात को 3 हिस्सों में बांटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखें। अगर आपके एरिए में नमाज 7 बजे हो रही है तो 7 बजे से 11 बजे का जो वक्त है वो हो गया जी रात का पहला हिस्सा। 11 बजे से 2 बजे का जो वक्त है वो हो गया रात का दूसरा हिस्सा। और 2 बजे से लेकर जो फजर की अजान तक का वक्त है वो हो गया जी आपका रात का तीसरा हिस्सा। इसमें तहज्जुद की नमाज को अदा किया जाता है। बेसिकली तहज्जुद की जो नमाज है वो नफल नमाज होती है। आप इसकी नियत 2 रकात की भी बांध सकती हैं और 4 रकात की भी बांध सकती हैं। और अल्लाह ताला को इस वक्त आपकी नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अल्लाह को ये वक्त बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला खुद पहले अर्श पर आकर कहते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता कर सकूं? है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत कर सकूं? है कोई मुझसे बख्शीश मांगने वाला जिसे मैं बख्श सकूं? है कोई मुझे पुकारने वाला जिसकी मैं सुन सकूं? तो अल्लाह ताला खुद अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। इसीलिए इस वक्त की मांगी गई हर एक दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। और अगर आप इस वक्त दुआ करते हैं तो आप दूसरों के लिए भी किया करें और अपने लिए भी किया करें। अल्लाह को ये वक्त बहुत पसंद है, क्योंकि आप अपनी नींद छोड़कर, अपना आराम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए रात को उठकर नमाज अदा करते हैं। आप इस नमाज के ज़रिए आप बताते हैं कि अल्लाह, मुझे तो सिर्फ़ तुझसे मोहब्बत है, इस दुनिया से नहीं, इस ऐशो आराम से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब, मुझे सिर्फ़ तुझसे मोहब्बत है। अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही हो और आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हों, आपको डिप्रेशन हो, आप किसी बीमारी का शिकार हों, तो इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज़ को अपनी 5 वक्त के साथ मिला लें। आप रात में अगर तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हैं, उसके बाद आप इस तरीके से दुआ मांगें जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप नमाज़ अदा कर लें और उसी मुसल्ले पर बैठकर अव्वल आखिर 3-3 बार आपने दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। सबसे पहले आपने एक तस्बीह अदा पढ़नी है आयत करीमा की। फिर उसके बाद आपने पढ़नी है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। तस्बीह के हर एक दाने पे एक तस्बीह आपने ये अदा पढ़नी है सॉरी। और तीसरी तस्बीह आपने पढ़नी है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आयत करीमा क्या है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, वैसे तो सबको पता ही होगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर आप ये तीनों तस्बीह मुकम्मल करने के बाद सजदे में जाकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ जल्द से जल्द कबूल फरमा लेंगे। क्योंकि अल्लाह पहले अर्श पर उतर कर आते हैं इस वक्त, और दूसरी बात सजदे में आपके बहुत करीब होते हैं। अल्लाह और आपके दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। तो आप अल्लाह से इस तरीके से दुआ मांगे सजदे में कि आपसे बड़ा भिखारी कोई नहीं। आप उस रब से ऐसे मांगें कि ए अल्लाह, बस मैं तेरे दर पर भिखारी बन के आया हूँ और जब उठूँ तो झोली झोली भर कर उठूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस तमाम दुआओं को कबूल फरमाएंगे। और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करना। और मेरे अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिसे इस चीज़ की ज़रूरत हो उसको ज़रूर बताएं कि तहज्जुद में 100% दुआ कबूल होती है। और मेरी ना जाने कितनी दुआएं ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ तहज्जुद की नमाज से कबूल हुई है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने 5 वक्त की नमाज का ख़ास ध्यान रखा है कि हमारी जो 5 वक्त की नमाज है वो हमेशा हमें ज़रूर पढ़नी है। ये नहीं सोचना कि हम सिर्फ तहज्जुद पढ़ लेंगे और उसके बाद पढ़कर सो जाएंगे और फजर कज़ा कर देंगे, और बाकी जो नमाज में हमारा दिल करेगा, या असर या मगरिब छोटी नमाज़ें होती हैं, हम वो पढ़ लेंगे और हमारी दुआएं ऐसे कबूल हो जाएंगी। अगर आप अल्लाह की तरफ आ रहे हैं तो आप इस तरीके से आएँ कि ए अल्लाह, सिर्फ मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। तो 5 वक्त की नमाज आपने लाजमी पढ़नी है। मैं आपको दावत देती हूँ कि आज से और अभी से अल्लाह ताला कि आप सबको नमाजी बना दे, ठीक है ना। और मेरी दावत को आप कबूल करें, आज से ज़रूर नमाज़ पढ़ें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको आगे ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।